प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ श्रवणार्थ सब लोग उपस्थित हुए हैं। भागवत वार्ता के इस संदर्भ में कुछ अपने मन के भावों को आप तक पहुँचाने का ये एक माध्यम मात्र मैंने चुना। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप इस माध्यम से सबके सामने आइए, सबके मध्य में आइए, लेकिन बस मैं विचार ही करता रहा कि कैसे करूं। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा कुछ नियोजन बनाया कि मैं आप सबके मध्य में आ पाया हूँ। 2 मिनट ठाकुर जी को प्रणाम कर लें मंगलाचरण के माध्यम से, फिर मैं कुछ अपनी बातें कहूँ आपके मध्य। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिरव्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। आप सब लोग विदित हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री जी एवं हमारे भारत के समस्त शीर्ष कथावक्ता, समस्त शीर्ष संत समय समय पर आप लोगों को चेतना प्रदान कर रहे हैं। और मैं नहीं मानता किसी को नहीं पता होगा, पूरे विश्व को पता है कि इस वक्त हम लोग कैसी सिचुएशन में हैं और ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हीं बड़े जनों की बातों को दोहराना मैं नहीं चाहता। आप सब जानते हैं कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उस बात को केवल मैं इतना ही कहूँ कि जो लोग भी सब कह रहे हैं, सबकी बातों को मानिए, अपनी सुरक्षा का, अपनी स्वस्थता का विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे विचार क्योंकि घर में है ना, तो बहुत सारे विचार अपने आप ही मन में आ रहे हैं और उन विचारों पर खुद से मनन चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अपने मन की बात कहूं मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन लोगों से सुनने में आ रहा है, जगह जगह से बातें सुनने में आ रही हैं। चाइना के लोगों ने ऐसा खान पान किया, लोगों का ऐसा खान पान, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, खान पान उसका मूल कारण नहीं है, किसी एक व्यक्ति का षड्यंत्र है, एक देश का षड्यंत्र है, जिसकी वजह से सब लोग मारे जा रहे हैं। कुछ भी हो, कितनी भी बातें निकल के आ रही हूं, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं, ठाकुर जी की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। एक इंसान इतना बलवान नहीं हो सकता कि वो पूरे विश्व को महामारी दे सके।
आप सब कथाएं सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों की कथाएं सुनते हैं, सब अपनी कथाओं में इस बात को प्रस्तुत करते हैं। होई जो ही सो राम रचि राखा, वही होता है जो श्री राम जी चाहते हैं। देव इच्छा है तो जल भी मृत्यु तक पहुंचा सकता है, जल से भी मृत्यु संभव है। और देव इच्छा नहीं है तो विष पी करके भी ना जाने कितने वैष्णवों को हमने बचते हुए देखा है। जो कुछ भी हो रहा है आज पूरे विश्व में, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कोई ना कोई इच्छा तो है। उनकी इच्छा के विपरीत ये नहीं, संभव नहीं हो सकता। अब आप मन में ऐसा भाव रख सकते हैं कि भगवान ऐसी इच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ अपराध किए होंगे, हमसे कोई अपराध बन गए होंगे। केवल एक आध व्यक्ति ही पीड़ित है ऐसा तो है नहीं। आज मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। मेरे से भी कोई ना कोई इस सृष्टि का, इस भूदेवी का या किसी भी प्रकार से पृथ्वी का अपमान तो मैंने भी किसी ना किसी रूप में किया होगा। इसलिए इसमें पूरी पूरी भागीदारी मेरी भी है। मैं भी असुरक्षित हूं। मन में मेरे ऐसा भाव आ रहा था, शायद हमारे श्याम सुंदर रूठ गए हैं। आज इतनी उम्र हमने वृंदावन में वास किया, जन्म से यहीं रह रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि श्री राधा रमण जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी अपने कपाट बंद करके बैठे हैं, किसी को दर्शन ही नहीं दे रहे। आज इतने दिन हो गए, वृंदावन में एक झलक दर्शन ठाकुर जी की किसी को प्राप्त नहीं हो रही। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि यदि भगवान के सामने आप रोज बैठते हैं लेकिन एक दिन बैठने का अवसर नहीं मिले तो ये मत सोचिएगा कि आप बहुत व्यस्त थे इसलिए आप नहीं बैठ पाए। ये विचार करना मुझसे कोई अपराध हो गया क्या कि आज ठाकुर जी ने मुझे अपने सामने बैठाना तक मंजूर नहीं समझा? मेरी मति से पूछें तो मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि जरूर हमसे कोई अपराध हो गया है और इस अपराध से मुक्त होने के लिए हमें उस पर प्रयास करना चाहिए। थोड़ी भगवत वार्ता, भगवत चिंतन करना चाहिए। भगवान जब रूठते हैं तो उनको मनाने के लिए भागवत में भी हमने सुना है, हर जगह देखा गया है, किसी भक्त ने गा करके मनाया, किसी भक्त ने नृत्य करके मनाया, किसी ने स्तुति करके मनाया। सबने भगवान को मनाने के लिए अपनी अपनी योग्यताओं को प्रस्तुत किया। हम भी प्रयास करें। हमारे श्याम सुंदर रूठ गए हैं, उन्हें मनावें, उन्हें रिझावें। आपको जो स्तुति आती हो नित्य पाठ करो, जो कीर्तन भजन आते हो उसका नित्य गान करो। बहुत मंदिरों में जाकर के ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, अब ये लॉकडाउन है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हो, अपने हृदय के कुंज में ही ठाकुर जी को प्रकट करके वहां दर्शन करो। अब भक्ति की पराकाष्ठाओं को हमको पाना है, जो आज तक सुनते आए हैं उनको जीवन में अब चरितार्थ करने का समय है। और एक भाव और मेरे मन में आ रहा था कई लोग राधा रमन जी दर्शन करने के लिए मंदिर गए, बिहारी जी दर्शन करने के लिए वृंदावन आ गए, तिरुपति दर्शन करने के लिए दक्षिण गए, दर्शनों के लिए तीर्थ याचन करने के लिए जगह जगह जाते रहते हैं लोग। तो ये आप लोग समझते होंगे, जितने भाव से मंदिर में भगवत दर्शन हो रहा है, जितने भाव से आप राधा रमन जी को देख रहे हो, जितने भाव से आप श्री राधा वल्लभ जी को देख रहे हो, श्री बांके बिहारी जी को देख रहे हो, कदापि उतना भाव आपके घर के ठाकुर में आपका नहीं है। इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में सभी मंदिरों से ठाकुरों ने अपने कपाट बंद कर लिए हैं और मानो भगवान ये कह रहे हूं कि पहले घर के ठाकुर में मेरा चिंतन करो, पहले घर के ठाकुर में मेरा दर्शन करो, तब मेरे पास आना।
मैं भक्ति का पथिक हूं, मेरे दिमाग में सदैव ऐसी ही वार्ताएं रहती हैं, मैं सदैव ऐसा ही चिंतन रहता है कि जरूर इसमें भगवत कोई इच्छा है, भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, भगवान के भाव कुछ इस प्रकार हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। विचार कीजिए हमें करना क्या है। महाभारत का एक प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो 10 दिन तक कर्ण महाभारत के युद्ध भूमि पर नहीं आया। क्यों नहीं आया उसके पीछे अलग कथा है। लेकिन 10 दिन बाद जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए, तब कर्ण का आवाहन किया गया कि तुम आकर के इस पूरी सभा को, इस पूरे युद्ध को संभालो, कौरवों की लाज बचाओ। कर्ण अब तुम्हारे हाथ में है, हमारा पराजय, हमारी जीत सब तुम्हारे हाथ में। तब कर्ण रणभूमि में आता है और जैसे ही रणभूमि में कर्ण का प्रादुर्भाव होता है, कर्ण का प्रवेश होता है, अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में विराजमान श्याम सुंदर भी घबरा जाते हैं। मानो जैसे सूर्य प्रकट हो रहा हो, सूर्य की आभा प्रभा लेकर के कर्ण आ रहा हो। भगवान जानते हैं वो इतना बलवान है, 10 दिन में जितनी कौरवों की सेना हमने खत्म की है, 1 दिन में कर्ण खत्म कर देगा। लेकिन तभी दानवीर कर्ण के साथ में छल हुआ। युद्ध सेना के मध्य में इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और ब्राह्मण का रूप धारण करके आए इंद्र ने कर्ण से दान मांगा। कर्ण के सारथी ने मना किया कि महाराज, युद्ध भूमि में किसी को दान लेने वेने का विषय नहीं होता है। यहां पर आने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होता है, यहां पर आने वाले, यहां पर प्रस्तुत होने वाले सभी लोग क्षत्रिय होते हैं। आप कृपया करके इस ब्राह्मण देवता से कहें कि युद्ध के बाद में आपसे आकर के मिले। लेकिन कर्ण की दानवीरता इतनी कि उसने अपनी सारथी की बात नहीं सुनी और कहा कि मांगिए विप्रवर, मैं आपको क्या दूं। आप कहें तो आपको सोने का भवन बना के दे दूं, आप कहें तो आपको हीरे जवाहरात मोतियों से आपके घर को लबालब भर दूं, आप कहें तो इतनी दक्षिणा दे दूं किसी के घर जाकर के अनुष्ठान यज्ञ आदि कराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। सब पर इंद्र मना करते गए। तब अंत में कर्ण ने यह भी कह दिया, आप कहें तो मैं अपने प्राण आपके सामने न्योछावर कर दूं। लेकिन हर वस्तु से इनकार जब इंद्र ने किया, तब कर्ण ने कहा, आप ही कहिए आपको क्या चाहिए। तब इंद्र ने कहा, दानवीर कर्ण, हे राधे, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो अपने कानों के कुंडल और अपने वक्षस्थल का कवच मुझे प्रदान करो। ये बात सब जानते हैं कि जब तक कर्ण के कानों में कुंडल हैं और वक्षस्थल पर कवच है जो कि सूर्य ने उसे प्रदान किया है, तब तक कर्ण का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। कर्ण स्वयं इस बात को जानता है। लेकिन जिस ब्राह्मण की बात को कभी नकारा नहीं, आज वही ब्राह्मण रणभूमि में खड़े होकर के कवच कुंडल नहीं, कर्ण से कहता है मुझे अपने प्राण दे दे। ये कवच कुंडल तो केवल बहाने हैं। सबने मना किया, सारथी ने चरण पकड़ लिए, बोले कर्ण तुम ये इसके लिए बिल्कुल मना कर दो। लेकिन कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण के मुख से बात निकली है, मैं कैसे मना कर दूं। तुरंत अपने कुंडल और कवच निकाल करके इंद्र के चरणों में प्रस्तुत कर दिए। इंद्र ने वरदान दिया कर्ण को कि कर्ण, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें ऐसी शक्ति का प्राप्ति होगी कि यदि कोई तुम पर वार करना चाहे, कोई तुम्हारी मृत्यु करना चाहे, उस समय इस शक्ति का प्रयोग करके तुम अपनी जान बचा सकते हो। कर्ण कहता है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है, बदले में कुछ मांगा नहीं जाता प्रभु। मैंने दान दे दिया, अब मुझे इसके बदले में केवल आप आशीष प्रदान करें। तब सारथी कर्ण का कहता है कि कर्ण,
तुम जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हुए भी अपने कवच कुंडलों को क्यों दे रहे हो? तब तुम जानते हो कि पूरे कौरवों की सेना तुम्हारे ऊपर है और तुम मारे गए तो सब मारे जाएंगे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तो बंधुओं, समझने वाली बात कर्ण कहता है। कर्ण कहते हैं, अपने सारथी के गले में गलवैयां डाल करके सामने पांडवों के मध्य में अर्जुन के रथ के अग्रभाग पर पदम पिता परमेश्वर द्वारिकाधीश मोर मुकुट धारण करके पीतांबरी पहन करके विराज रहे हैं, उनकी ओर इशारा करते हुए कर्ण कहता है, बोले इंसान से युद्ध करना हो तो मैं दावा करूं कि मैं जीतूंगा, लेकिन मेरे से कोई इंसान लड़ने के लिए नहीं आया है, मुझसे देव लड़ने के लिए आया है, जिससे मैं कभी जीत ही नहीं सकता। ईश्वर मेरे सामने लड़ने के लिए खड़ा है, मैं उससे कैसे जीतूं? मैं भले ही कितना भी बलवान हूं, सूर्य पुत्र हूं, लेकिन मैं देव इच्छा के आगे अपनी इच्छा नहीं रख सकता, और ना ही देव इच्छा से ऊपर कभी आ सकता हूं। वही बात है, संसार का एक पत्ता भी श्याम सुंदर की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें हरि इच्छा है, और उसमें दोष हमारा है। आज इस प्रकार पूरा भारत बंद है, पूरा देश, पूरा विश्व बंद है, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। मानो जैसे कोई बालक कोई अपराध करता है, तो अपराध के बदले मां क्या करती है? पहले डांट देती है, फिर भी बालक नहीं मानता है तो थोड़ा सा उसको जोर से डांट देती है, फिर भी बालक नहीं मानता तो थोड़ा उसको पीट देती है, फिर भी बालक नहीं माने तो माँ, कई घरों में मैंने देखा, माँ उसको ले जा करके कमरे में बंद कर देती है। बालक खूब रोता है, लेकिन 2 मिनट तक माँ अपने हृदय पर पत्थर रख के गेट को बंद ही रखती है, और 2 मिनट बाद जब बालक की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब माँ बहुत करुण हृदय से गेट खोल करके बालक को अपने हृदय से लगाती हो, कहती अब तो कभी नहीं करेगा ना, तो कमरे में बंद ना होना पड़े उस भय के कारण बालक फिर अपराध वो कभी नहीं करता, दोहराता नहीं है। ये जो लॉकडाउन है, ये जो कोरोना वायरस की वजह से आज हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, इसको इसी भांति मानो। अपराध क्या है? मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, उनको खोजने का समय नहीं है, लेकिन अपराध तो है, और उस अपराध को सुधारने के लिए कि वो दोबारा अपराध हमसे ना बने, उसके लिए हम सब लोगों को घरों में बंद कर दिया है भगवान ने। मैं पॉइंट की बात पर आऊं, अब करना क्या है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, अपने अवगुणों को केवल 2 लोग जानते हैं, मेरे अंदर क्या कमी है ये केवल 2 लोग जानते हैं, या तो मेरे श्री राधारमण जी जानते हैं, या मेरे गिरधरलाल जी जानते हैं, या मैं जानता हूं, या तो ईश्वर जानता है या मैं जानता हूं। तीसरा कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये लॉकडाउन भले ही सरकार के माध्यम से हो, ये माध्यम सब बन रहे हैं, करवा भगवान ही रहे हैं। अपने अपने घरों में बैठ करके खुद से पूछिए, अपने सारे अवगुणों की खुद लिस्ट बनाइए कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण हैं। ये जितने दिन का लॉकडाउन है, एक एक दिन एक एक अपने अवगुण पर चिंतन कीजिए, और एक एक अवगुण को बदलने का, उसको स्वच्छ करने का, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। तभी हम लोग बचेंगे इससे। अपने अपराधों को संवारने का, संभालने का, उसको शुद्ध करने का यही एक तरीका है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्री गोकर्ण गीता, जहां श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिताजी महाराज को ज्ञान प्रदान करते हैं, वहां गोकर्ण जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत।
त्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। लॉकडाउन में इस भगवत चर्चा में मैं नित्य ही कुछ ना कुछ अपनी मति से, अपनी बुद्धि से जितना मुझे आएगा मैं कहने का प्रयास करूंगा। आज के भगवत वार्ता का जो मुख्य श्लोक है वो यही है, इसको अब अपने जीवन में उतारिए। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं अपने पूज्य पिताजी से, पिताजी मानव जन्म क्यों होता है? हम पुनः भगवान के पास जाने के लिए ही मानव रूप में आए हैं, लेकिन मानवीय जन्म हमको इसलिए मिला है क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती कुछ अवगुण थे, जिन अवगुणों के कारण भगवान ने हमको वैकुंठ में स्थान नहीं दिया। और भगवान ने हमसे कहा कि अब तुम पुनः जाओ, अपने पूरे अवगुणों को स्वच्छ करके आओ, सद्गुण संपन्न होकर के आओ, तब मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। चाहे मैं भागवत का वक्ता हूं, चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हैं, लेकिन हमारे भीतर कोई ना कोई अवगुण है, इसीलिए मानव बने हैं। और इस मानवीयता से भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको अपने अवगुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करना पड़ेगा। श्री विनोबा भावे जी, मैं अपनी कथा में इस बात को कहता हूं, विनोबा भावे कहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सद्गुण है। मेरे अंदर कमियां क्या हैं, उनको मैं स्वीकार करूं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। आरती के बाद में इस श्लोक को गाते हैं, क्या कहते हैं? पापो हम, मैं पापी हूं। पाप कर्मा हम, मैं पाप कर्म करता हूं। पापात्मा पाप संभव, मेरी आत्मा भी पाप युक्त हो चुकी है और संभवतः पाप करके आया हूं और संभवतः पाप करने ही जाऊंगा आपके दर्शन के बाद। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन भगवान, आप मेरे समस्त पापों को दूर करने की क्षमता मुझे प्रदान करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। हम ये कह करके भगवान की आरती लेते हैं। भगवान के सामने तो हम अवगुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद अवगुण स्वीकार नहीं करते। भगवान के सामने तो कहेंगे, कौन कुटिल खल कामी मोसम जो तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नरक हरामी ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। भगवान के सामने तो स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवत विमुख होते ही, भगवान के मंदिर से निकलते ही मैं ही सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि। कोई कह दे तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध है, तुम्हारे अंदर बहुत ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर बहुत लोभ है, हम स्वीकार करते हैं? नहीं करते। बल्कि जिसने हमारे अवगुण बता दिए उससे दोबारा कभी बात ना करनी पड़ जाए, उसके प्रयोजन और ढूंढते हैं हम लोग। नहीं, अपने अवगुणों को स्वीकार कीजिए। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। लोक धर्मों का परित्याग, लोक धर्म अपने आप छूटे हुए हैं। कोई रिश्तेदार नातेदार किसी के फोन भी आ जाए कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो आप इस वक्त लोक धर्म में नहीं है, आप अपने आप मना कर देंगे, भैया तुम्हारे हाथ जोड़े, बिल्कुल मत आना, अपने अपने घर पे ही रहो। धर्मम भजस्व, धर्म को भजिए। आज तक आपने इतनी कथाएं सुनी, हर बार आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों के ऐसे हमेशा बहाने रहते हैं कि महाराज जी समय नहीं मिलता, कथा में नहीं आ पाते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, इतने काम। अब किसी के कोई काम नहीं है। रात में सोते हैं, सुबह उठ करके पूरे दिन आराम करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं।
इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या करें? अरे ये बहुत अच्छा समय मिला है, धर्म को भजिए, किसी भी एक नियम को अपना लीजिए। बहुत अच्छा किया हमारी भारत की सरकार ने, रामायण शुरू कर दिया, आज पूरा घर बैठ करके रामायण को देखता है। हम लोगों का जन्म नहीं हुआ तब की रामायण अब हम लोग देखते हैं। कहाँ 3D देखने वाले, HD देखने वाले, 4K वीडियोग्राफीज देखने वाले, इतने तरीके के वेरिएशंस में मूवीज देखने वाले हम लोग, इतनी प्राचीनतम, जिसके इफेक्ट्स भी इतने ज्यादा स्तरीय नहीं है, ऐसी रामायण को देख करके नेत्र सजल हो रहे हैं हम छोटे छोटे बालकों के भी। तो धर्म को भजिए, त्यज लोक धर्मान। भुआ फूफा, भैया भाभी, जीजा दीदी और जितने भी आपके लोग धर्म हैं, इस वक्त सबको प्रणाम करके रहिए। सबसे कहिए आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहें। त्यज लोक धर्मान। और क्या करें? सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा करो, काम तृष्णा से रहित होकर के, कामनाएं और इच्छाओं से दूर होकर के। आप कहोगे साधु पुरुषों की सेवा कहां से होगी महाराज जी? कोई साधु भैया, घर में सबसे बड़े साधु माता पिता, उनसे बढ़िया साधु कोई नहीं है। जिन्होंने तन दिया है, जिन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आज जो कुछ भी हम बने वो सब कुछ हमको जिन्होंने सिखाया, ये वास्तविक समय उनकी सेवा करने का। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। बिना किसी कामना के, बिना किसी तृष्णा के उनकी सेवा करो। अच्छा, उनकी सेवा करने में कोई कामना होती भी नहीं है। चलिए ठीक है, बाहर किसी एक धनवान व्यक्ति की आप सेवा करेंगे, उसके पीछे आपकी कामना हो सकती है कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन माता पिता की सेवा में तो कोई कामना है ही नहीं, केवल आशीष की कामना होती है। और वो आशीष कामना से मिलेगा नहीं, अपने आप मिल जाता है। तो सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा को छोड़ करके अपने घर के माता पिता को ही साधु समझ के उनकी सेवा करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष और गुण देखना बंद कर दीजिए। बंधुओं, इस बात को श्री गोकर्ण जी महाराज इतना दबाव देकर के कह रहे हैं, वो मानो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बड़े से बड़े बुद्धिजीवी में भी ये दुर्गुण होता है, दूसरे में दोष देखना और गुण देखना। गुण तो बहुत कम ही दिखते हैं, और हमारी दृष्टि कैसी है, जिसमें हमको गुण भगवान की कृपा से गलती से दिख भी गया, हम उसमें भी खोजते हैं। अच्छा, क्या है इसका गुण? बोले गाता बहुत अच्छा है, तो फिर हम कुछ ना कुछ अवगुण जरूर खोजेंगे कि कुछ अवगुण भी होगा। ये दृष्टि बदलो। दूसरों में दोष और अवगुण, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। एक पंक्ति बड़ी अच्छी है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माँ का मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जग में सभी दुखियारे सबका मंगल होए रे। सबके मंगल की भावना। घर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? लिस्ट बनाओ, कितने लोगों में दुर्गुण देखे हैं। अब उन सब में गुण देखने का विचार करो, अब उन सब में कोई ना कोई खूबी खोजो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। ये 3 स्टेप्स जब आप पार कर लेंगे, कौन कौन से? दोबारा दोहराऊं, धर्म करो, लोक धर्म का परित्याग करके, अपने माता पिता को ही साधु समझ करके उनकी सेवा करो बिना किसी कामना और तृष्णा से। तीसरी बात, जितने लोगों में अवगुण आज तक देखते आए हो, उन सब में भी कोई ना कोई गुण खोज करके निकाल लो। ये 3 स्टेप्स जब आप पूरे कर लेंगे, तब क्या होगा? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा, रस और कथा,
इन 3 चीज से आज हम वंचित से हो गए हैं। भले ही इंटरनेट के माध्यम से कथाएं बड़े बड़े वक्ता अपने घरों में बैठ कर के आप तक पहुंचा रहे हैं, आज मैंने भी थोड़ा सा प्रयास कर लिया। भगवान श्री राधा रमन जी के, श्री बिहारी जी के दर्शन का रस से भी अभी हम लोग वंचित हो रहे हैं। भले ही फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अंदर की सेवा के दर्शन हमको मिल जाते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन तो नहीं मिल रहे। और सेवा से भी वंचित हो रहे हैं। तो मानो भगवान कह रहे हो कि भैया ये 3 चीज कर लो, जो मैंने अभी भी बताई गोकर्ण जी के माध्यम से, ये 3 चीज कर लो, तो उस 3 चीज को करने के बाद में आपको फल के रूप में 3 चीज मिल जाएंगी। बोले क्या? सेवा, कथा और रस। सेवा, कथा और रस का मतलब पूरे संसार से महामारी वाला जो रोग है चला जाएगा, सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक पहले जैसा हो जाएगा। पुनः हम लोग सेवा करेंगे। सेवा कैसी? ठाकुर जी के दर्शन की। सेवा कैसी? वृंदावन में आकर के भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। कोई अपनी वाणी की सेवा दे रहा है, आज हम लोग भी तो वंचित हो रहे हैं। हम ना जाने कितनी कथाओं को आगे स्थगित करके अपने अपने घरों में बैठे कथा की सेवा से वंचित हो रहे हैं। आप लोग श्रवण की सेवा से वंचित हो रहे हो, कथा की सेवा से वंचित हो रहे हैं, रस की सेवा से वंचित हो रहे हैं। ठाकुर जी के रस नहीं मिल पा रहे, दर्शन के रस नहीं मिल पा रहे। तो इन सब से वंचित हम हो रहे हैं। उन सब की वंचितता को दूर करने के लिए ये गोकर्ण जी की 3 बात अपनाइए, जो मैंने अभी अभी कही है। ये भागवत धर्म का माध्यम, ये भगवत वार्ता का माध्यम केवल इतना ही है कि भाई सब प्रयास कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप भी आकर के कुछ कहिए, कुछ सबके सामने प्रस्तुत करने का भाव रखिए। लेकिन मैं यही सोच करके बैठा था कि इतने सारे लोग इस समय अपने अपने घरों से लाइव दे रहे हैं, तो कहने में घाटा होता है, सुनने में प्रॉफिट होता है। कहने में आप केवल वही कहोगे जो आपको आता है, लेकिन सुनने में आपको वो प्राप्त होता है जो आपको नहीं पता। तो मैं तो केवल अभी तक सबको सुन रहा था, लेकिन फिर मन में विचार आया कि सबका भाव है, सबकी इच्छा है, तो मैं भी कुछ कहने का थोड़ी सी दृष्टता कर लूं, प्रयास कर लूं। 5 से 8 बजे तक का समय रखा है। वो इसलिए रखा गया है कि ये नहीं कि 5 से 8 बजे तक रहेंगे, 5 से 8 बजे तक कभी भी वो प्रारंभ हो सकता है। उसका ये भाव है इस भगवत वार्ता का। तो इसमें मैं कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से और थोड़ा अध्ययन करके जो मुझे प्राप्त होगा, ये कोरोना वायरस मेरे लिए तो मेरे हिसाब से कोई अपराध हमसे हो गया है, उस अपराध से मुक्त होने के लिए हम ये करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बस ये प्रयास मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ कि कैसे कैसे इन अपराधों से बचा जाए, कौन कौन से अपराधों की मुक्ति के लिए किस किस भक्त ने क्या किया, मैं वो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। बाकी भगवान की इच्छा में कितना प्रस्तुत कर पाऊँगा ये हरी इच्छा पर निर्भर है। बाकी भैया रोज़ सुबह उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम करो, प्रणाम करके फिर कान भी पकड़ लिया करो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो। और तो रूठें भले रूठें, पर तुम मत रूठो मालाधारी। भगवान रूठ गए हैं, मैं फिर कहूँ वो जरूर नाराज हैं। इस प्रकृति को बहुत कष्ट दिया है हमने। सब लोग वचनबद्ध हो जाइए, सब लोग इस बात को बिल्कुल दृढ़ निश्चित कर लीजिए कि अब ऐसा नहीं करेंगे। ये संकल्प सब लोग धारण कर लें तो क्या पता भगवान पुनः प्रसन्न हो जाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं 5 तारीख यानी कि कल शाम को 9 बजे से लेकर के 9 मिनट तक अपने अपने घरों में दिए जलाइए, मोमबत्तियां जलाइए। अरे ये तो हमारा रिवाज है, हम हिंदू हमेशा ऐसा करते आए हैं। हमारे यहाँ पर जब राम जी का वापस आगमन हुआ तब भी हमने पूरे विश्व को सजाया, पूरे घरों को सजाया, अपने अपने नगरों को सजाया। तो इस वक्त समस्त मंदिरों के देव मानो ऐसा लग रहा है कि अपने अपने मंदिरों को बंद करके सब वैकुंठ चले गए, निवृत्त निकुंज लीला में प्रवेश कर गए हैं। सब वापस आएंगे तो उनके वापस आगमन की खुशी में अपने अपने घरों को सजाइए, अपने अपने घरों में दिए लेकर के और जो है
मोमबत्ती लेकर के प्रकाश कीजिए। मानो पहले ही अपने अपने घरों को सजा दो। भगवान मानो जैसे वैकुंठ से देखें, अच्छा सब लोग तैयारी में हैं, माने सब लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं कि भैया धीरे धीरे अब आपके आगमन की प्रतीक्षा है, आप पधारिए। ये भाव रखिए, जरूर कीजिएगा। और एक और बात मैं कहूँ, इस भगवत वार्ता के मेरे पास तो कई सारे थॉट्स आते हैं मन में कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं पूर्व निश्चित करके कुछ नहीं बैठा, बस जो हृदय में आता है मैं बोल देता हूं। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं, तो आप अपने प्रश्नों को लिख कर के हमें इस इंद्रेश उपाध्याय जो कि मेरा पेज है उस पर आप भेज सकते हैं। तो जो हमारे सभी इसके जो कार्यकर्ता जो चलाते हैं वो उनमें से कुछ अच्छे प्रश्नों को छांट करके सूची मुझे दे देंगे, तो मैं अगली भगवत वार्ता में उन प्रश्नों पर थोड़ा प्रकाश डाल पाऊंगा, जितना मेरी बुद्धि में है उतना लेकर के। तो ऐसा भी हो सकता है आप अपने प्रश्न भेज दें तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर में अगला भगवत वार्ता का ये जो एक आपसी आपका और मेरा जो मिलन है उसमें मैं उस पर प्रकाश डाल सकूं। बाकी आप सब लोग ध्यान रखिए अपना, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर ही व्यस्त रहिए। घर पर व्यस्त रहिए, पूरे दिन आराम करने से कोई काम नहीं चलेगा। अपने आप को व्यस्त रखिए, घर के कामों में माताएं और बहनों का हाथ बटाइए, उससे समय मिले भागवत आदि ग्रंथों के कुछ कुछ श्लोकों को याद करना शुरू कीजिए। मैं तो ये पहले आता तो मैं बोल देता 21 दिन का लॉकडाउन मतलब 21 श्लोक याद कर लो भागवत के या भगवत गीता के, लेकिन अब ठीक है, अब आया हूँ तो जब तक अभी लॉकडाउन है तो रोज कम से कम एक श्लोक तो याद होना ही चाहिए मनुष्य को। कोई भी एक श्लोक, श्रीमद् भागवत सबके घर में विराजती हैं, भागवत नहीं तो भगवत गीता विराजती हैं, भगवत गीता नहीं तो रामायण विराजती हैं, उनको याद कीजिए और उनका निरंतर पाठ का एक क्रम बनाइए, एक नियम बनाइए। ये एक नव चेतना प्रदान, एक प्रकार से पूरा विश्व इस वक्त पॉज मोड पर है, सब रुक चुका है, दोबारा प्रारंभ होगा। मानो एक प्रकार से ये समझिए कि सब कुछ दोबारा से शुरू होगा, और दोबारा से जब शुरू हो तो आप कुछ विलक्षण होने चाहिए। वही पुराना इंद्रेश नहीं आ जाए दोबारा, इंद्रेश में कोई ना कोई बदलाव हो, इंद्रेश में कोई ना कोई परिवर्तन हो। परिवर्तन के लिए ये बहुत अच्छा समय मिला है, आपके पास कोई काम नहीं करने को, खूब खेलो, खूब आनंद करो, खूब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वच्छता का ध्यान रखो, अपने परिवारी जनों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखिए, मंगल हो सबका, यही भावना रखिए। इस भक्ति पथ के माध्यम से, इस भगवत वार्ता के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आपको परेशान करने पुनः आता रहूँगा, और आज के इस भगवत वार्ता को मैं विराम दूं 2 मिनट के लिए। आप सब ने राधा रमणम हरे हरे उस स्तुति को बहुत पसंद किया, सब लोगों ने उसको खूब आनंद से गाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं कैसे लोग सब गा के भेज रहे हैं, मुझे बहुत सुख मिला। पहली बार कुछ राधा रमन जी को प्रस्तुत करने का भाव था, लेकिन राधा रमन जी तो कपाट बंद करके बैठे हैं, वो तो नहीं सुन पाए, लेकिन इतने सारे वैष्णव जन उसको गा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के राधा रमन जी ही उसका गान कर रहे हैं। तो बस मैं पुनः आप सबके मध्य में आऊँगा इस भगवत वार्ता के साथ। प्रेम से 2 मिनट सब लोग गा लीजिए। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। फिर आऊँगा आप सबके मध्य में। सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।